नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत पाइए। ठीक है जी। अभी ये सिद्ध गोष्ठ चल रहा है। सिद्ध गोष्ठ में अभी जो जिनसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, अभी गुरु नानक साहब को सलाह दे रहे हैं कि आप, जोगियों ने उनसे कहा, आप जोगियों का मत स्वीकार करो, आप बहुत सियाने हो, समझदार हो, और आप जोगी बन जाओ हमारी तरह। और कैसे जोगी बनना है? कहते हैं दर्शन पेख हमारी तरह बन जाओ, शक्ल बना लो, करो जोगिंद्रा। जोगिंद्रा मतलब जो जोगियों का तरीका वो अडॉप्ट करो। और मुद्रा चोली किन था, मुद्रा कहते हैं जो कानों में डालते हैं, चोली कहते हैं जो वो हाथ में खप्पर होता है ना, काला सा उनके हाथ में, उसको बोलते हैं। और वो जो खिंथा बोलते हैं जो उन्होंने कफने डाली होती है। कहते हैं नानक साहब जी आप ही ऐसे करो, आपको जल्दी मुक्ति हो जाएगी। फिर पढ़ो जी। दर्शन पेख करो जोगिंद्रा मुंद्रा चोली खिंथा। ये डालो गले में। हाँ जी। बाहर अंतर एक सरे वो खट दर्शन एक पंथा। बाहर और अंदर आपस एक परमात्मा की ध्यान लगाना है। खट दर्शन एक पंथा। छह योगियों के सेक्ट है, उनमें से 6 में 12 इनके फिरके हैं और 6 इनका योगियों के हैं, ये हैं 6 स्कूल है फिलॉसफी के। इसमें योगा के जो 6 स्कूल हैं उनके 12 फिरके हैं। और जोगियों के 12 फिरके नाम में तो दिए हुए हैं। उनका है जैसे जोगियों के 12 फिरके नाम मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो सिर्फ। एक रावल है, हेत पंथ है, रावल पंथ है, हेत पंथ है, पाव पंथ है, आई पंथ है, अगम पंथ है, पागल पंथ है, गोपाल पंथ है, कंथड़ी पंथ है, वन पंथ है, ध्वज पंथ है, चोली पंथ है, दास पंथ है। और एक जो जोगी जिसको अडॉप्ट करते हैं, जिसको सबसे ऊंचा समझते हैं, सबसे ऊंचा जिसको समझते हैं वो है आई पंथ। वो आपने देखा जपजी साहब में कहता है आई पंथी सगल जमाती मन जीते जगजीत। गुरु नानक साहब उनको बता रहे हैं। तो कहते हैं आप भी हमारी तरह बन जाओ। तो आई पंथ जो है सबसे ऊंचा है, आप उसको अख्तियार कर लो। हाँ जी, आगे चलते हैं। बाहर बारह अंतर एक सरे वो खट दर्शन एक पंथा। इन विद मन समझाइए पुरखा। ए पुरखा, ए भाई, जब वो उनको समझाने लगे ना हमारा मत अडॉप्ट करो, तो फिर उनको पुरखा बोलते हैं क्योंकि ये अभी ऊंचे बन गए ना। इन विद मन समझाइए पुरखा। ए पुरखा, इस तरह से मन जो समझ जाता है, काबू आ जाता है। आगे बाहुड़ चोट न खाइए। फिर दोबारा चोटा नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। गुरु नानक साहब समझा रहे हैं। नानक बोले गुरमुख बूझे जोग जुगत उपाये। अभी नानक कहते हैं जब कोई गुरमुख समझता है, जो इसको समझ आता है, उसको पाते हैं जोग जुगत कैसे पाते हैं। जोगी बनने से, कान पकड़वाने से, मुद्रा डालने से, खिंता चोली लेने से काम नहीं बनता।
नानक बोले गुरमुख गुरमुख बूझे। इस असलियत को सिर्फ वो बूझ सकता है जिसको पूरे गुरु की बख्शिश होती है और जोग जुगत एव पाई है। इस तरह से जोग जुगत पाते हैं। और आगे चलते हैं। गुरु नानक साहब अंतर शब्द गुरु नानक साहब उनको अंतर गुरु नानक साहब अभी उनको समझा रहे हैं कि जो आप करते हो वो अभी उनकी बातें सुन ली ना, अभी उनको सारी सुनने के बाद अभी समझाना शुरू कर रहे हैं। हाँ जी। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा। मुद्रा जैसे कहते हैं, जैसे किसी चीज को रोकने के लिए ताकि कोई और चीज एंटर ना हो, काबू करना है। देखो आपने देखा, आपने वो भी देखा, अपना चीफ मिनिस्टर जो आपका है यूपी का, वो भी कान में मुद्रा डाला हुआ है। खैर उसका अपना, उससे हमारा मतलब नहीं, मैं समझाने के लिए से बोल रहा हूँ। तो इनका मतलब होता है कि कान में ये डाल के ताकि हम कान का ख्याल परमात्मा की तरफ रखें। गुरु नानक साहब कहते हैं ऐसा नहीं होगा भाई। अंतर सब निरंतर मुद्रा, हमारे अंदर में ऑलरेडी मुद्रा लगी हुई है और उस जो वो मुद्रा है वो बाहर की वाणी को रोक देती है, बाहर की निंदा चुगली नहीं सुनती, बाहर की बातें नहीं सुनती। अंतर ज्योत, अंदर में ज्योत है। निरंतर मैंने बगैर किसी ब्रेक के उसके अंदर की आवाज आ रही है। क्योंकि देखो ना, कई दफा उंगली डालते हैं, कई दफा कान में कुछ और डालते हैं, लेकिन जिस वक्त वो ख्याल बन जाता है ना, फिर कान में कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मुद्रा का मतलब सिर्फ इतना है कि दुनिया की आवाज जो है वो हमारे अंदर में ना आए, उधर से रुकावट हो जाए। अंतर शब्द, हमारे अंदर में शब्द है। निरंतर मुद्रा, वो मुद्रा जो है लगातार कान में बाहर की बोली को रुकावट बना के बैठी हुई है। और उससे क्या होता है, फिर पढ़ना जी। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा। मैं ममता दूर करे। जब वो कान के अंदर की ऑटोमेटिक मुद्रा जो बाहर की बोली को अंदर ही नहीं आने देती, वो फिर अंदर के शब्द के साथ जुड़ जाती है। ये शब्द के दर्दे को छोटा वो दे दिया है। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, वो मुद्रा लगातार कंटिन्यूस है, बाहर की आवाज को अंदर नहीं आने देती। असलियत क्या है कि संत महापुरुष जैसे बताते हैं, उनका ये होता है जब वो ख्याल अंदर में कर लेते हैं ना, जब शब्द से जुड़ जाते हैं तो बाहर फिर चाहे रोड रोलर चल रहा हो ना, तो अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होती। क्योंकि अंदर की आवाज जो है ना वो कितनी ऊंची है, तो गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं, कनन कंठ बाजन तुनन मेघ लाजन प्यो सद एवं अयो नीरदेवं। अंदर की जब घंटे और शंख की आवाज बनती है तो बादलों की जो गज है ना, उसको भी शर्म आ जाती है, शर्मा जाती है, उसके सामने रुक नहीं सकती। जो अंदर में परमानेंट निरंतर मुद्रा है, लगातार हमारे अंदर में मुद्रा है, इसलिए कान फड़वाने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जरूरत होती तो पहले ही परमात्मा ऐसे करके भेजता। फिर जो आदमी तो नहीं करते, लेडीज की बात अलग है, क्योंकि उनको अपना श्रृंगार बनाना होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अंतर शब्द निरंतर मुद्रा। आगे, मैं ममता दूर करी। जब वो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तब अहंकार, ममता और दूसरे दुनिया की जो लालच है उससे बच जाते हैं, माया की चाल से बच जाते हैं कि वो सुरत अंदर शब्द के साथ जुड़ जाती है। काम क्रोध अहंकार निवारे। ममता दूर करते हैं, दुनिया की कामना, जितनी इच्छा पैदा होती है दुनिया की, जितनी दुनिया जो इच्छा, जो कान से सुनोगे तो दुनिया की इच्छा पैदा होगी ना। जब अंदर की जो मुद्रा बैठी है वो बाहर की बोली को रिजेक्ट करती है। इसका ये नहीं मतलब कि संत किसी की बोली नहीं सुनते, वो मुद्रा ऐसी है जो फिल्टर करती है हर चीज को। उनको मालूम है कौन सी सुननी है, कौन सी नहीं सुननी है, और कौन सी लोग बोल रहे हैं तो उसको आते ही रिजेक्ट करते हैं, बाहर आता है।
वो उस किसी लफ्ज को अंदर, यानी इस कान से आता उस कान से निकालने वाली बात नहीं। वो जब कानों में आवाज आती है वो बाहर से रिटर्न हो जाती है, क्योंकि अंदर की आवाज जो उसको अंदर आने नहीं देती, वो बड़ी पावरफुल है। काम क्रोध अहंकार निवारे, काम क्रोध अहंकार, ये इससे हम बच जाते हैं जब वो शब्द पर प्रकट होता है। और आप फिर पढ़ दो जी। काम क्रोध अहंकार निवारे, हाँ जी। गुर के शब्द सो समझ परी। जब गुरु ने मेरे को सिमरन दिया, समझ दिया, समझाया, गुरु के शब्द, मैंने गुरु की जब तालीम मेरे को मिली, उन्होंने मेरे को समझ पड़ी। गुरु क्या करता है, जिस गुरु नाम देता है ना वो शब्द से जोड़ता है। जो गुरु शब्द से नहीं जोड़ सकता वो मुश्किल हो जाती है बात। काम क्रोध अहंकार निवारे, गुरु के शब्द सो समझ पड़ी। सो समझ, सो के ससे को छोटा ऊ देता है। सो मैंने समझ पड़ी उस चीज, उस शब्द की, या सो का मतलब है अंदर के शब्द को रेफर कर रहा है ये। गुरु के शब्द सो समझ पड़ी, ये समझ मेरे को जिस वक्त शब्द प्रकट हुआ तब पता लगा कि मेरे अंदर में वो मुद्रा है जो अंदर की आवाज को मेरे को सुनाती है और बाहर की आवाज को धकेल देती है, मत आप डिस्टर्ब करो। ऐसा महापुरुष हजारों में चलता हुआ भी अंदर शब्द से जुड़ा होता है। उसको कहते हैं संध्या खंडंदिया खुंदिया पंद्या बिचे हुए मुक्त। उसको कहीं भागने तो गिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। खिंथा झोली भरपूर रहया, नानक तारे एक हरी। खिंथा चोली, तुम कहते खिंथा डालो, चोली डालो। कहते हैं जो हमारा शरीर है ये परमानेंट एक खिंथा है। आप देखो मुंदा संतोष सरंपा चोली ध्यान की करो, खिंता काल कुंवारी काया। ये जो हमारी काया है इसको खिंता ऑलरेडी लगी हुई है, ये डिस्टर्ब नहीं है, ये किसी की दी हुई नहीं है, ये परमात्मा की दी हुई है। और ये ऐसी चोली है जिसके अंदर परमात्मा भरपूर पड़ा हो, शब्द इसके अंदर भरपूर है। वो शब्द जरे जरे में हो रहा है। और जो गुरु की मौज है तो वो हमारे रूम में वो शब्द की आवाज है। इसलिए खिंथा चोली भरपूर रहा। चोली कहते हैं जो जिसमें वो मांगने के बजाय, कहते हैं हम किसी से मांगने नहीं चाहते, तो वो हमारे खिंता में भी और हमारे चोली में भी, हमारे कटोरी में भी वो भरपूर है, शब्द है, नाम जो भरपूर है। और नानक तारे एक हरि, वही एक हरि है जो सब हमारे अंदर भरपूर है, इस शरीर के अंदर भरपूर है। वो उसको समझ, ये समझ बड़ी देर से आती है। मैं आज एक शब्द सुन रहा था, बड़े प्यार से गा रहा था। मॉरिशस में एक बच्चा है, वो कहता है अगर आप मेरे साथ रहें तो मेरा काम बन जाए। ठीक है, वो उसकी अरदास है, लेकिन इस अगर मगर की तो बात ही नहीं, वो तो पहले ही साथ है। अगर मगर थे तो तब चले, अगर वो कहीं गया और छुट्टी गया हो तो बाद में आएगा, वो छुट्टी नहीं जाता, वो हमारे साथ ही आया हुआ है, साथ ही रहता है। फिर बोलो खिंथा चोली, खिंथा चोली भरपूर रहया, हमारे अंदर वो परमात्मा शब्द भरपूर है। और नानक तारे एक हरि, एक एक कक्के को भी छोटा वो दे दिया है। वो जो एक हरि है, एक हरि वाला शब्द वो पार करता है, उस शब्द को पाना है। कान में मुद्रा जो लगानी है वो मुद्रा लगानी, जिससे बाहर की जो रुकावट वाली बातें हैं, जो बाहर के लालच हैं, जो बाहर की चाहना है, उसकी तरफ हमारा ख्याल न जाए। साचा साहिब साची नाई, नाई कहते हैं बढ़ियाई को। वो सो सच्चा साहब है, उसकी सच्ची बढ़ियाई है। सच्चा साहब किसको बोला? साहिब बब्बे को छोटा हो दे दिया। साचा साहब एक ही परमात्मा, दुनिया में एक ही सच्चा साहब है, वो सबका है।
वो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है। दुनिया कहते नहीं जी इधर आओगे तो आप जन्नत में जाओगे, उधर तो यह जाओगे। ये जितने पौड़े पाए हुए ना, ये इसीलिए वो कहते हैं कि भाई बाहर की आंखों से दुनिया देख रहे हो, अंदर की आंख खुली नहीं। तो जब तक गुरु ना मिलता, अंदर के शब्द प्रकट ना होता, तो अंदर की आंख खुलती नहीं, तो आप देखते क्या हो? बाहर की चीजों को देख के तरह तरह की अपनी बोलियां बना के बैठे हुए। याद रहे, जो किसी को कन्वर्ट करता है, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से सिख, सिख से ईसाई, या ईसाई से ये, या हिंदू से ईसाई, या इधर से वो, या इधर से या वो कहते हैं मैं तो राधा स्वामी हो गया हूँ, मैं तो फलाना हो गया हूँ। ये जितनी कन्वर्शन है ना, ये धोखा है। ये कन्वर्शन तो बाहर की है, अंदर की चीज को तो कोई कन्वर्ट कर ही नहीं सकता। ना उसको, आत्मा को आप ना रंग दे सकते हो, ना उसकी लाइट कम छोटी मोटी कर सकते हो, ना आत्मा के कोई मूछे जो काट दोगे, ना कोई आत्मा की सुन्नत होती है। ये सारी जो तमाशा बनाया ना इस दुनिया में, ये बाहर में बनाया हुआ। जिससे परमात्मा को पाना है, उससे एक ही करना है, इन्वर्शन करनी है। अपने ख्याल को 9 दरवाजों से निकाल के 10वीं गली में लाके यहाँ पर लाना है, और गुरु के शब्द के द्वारा, गुरु के सिमरन के द्वारा दिए हुए के मुताबिक, सिमरन दिए हुए के मुताबिक अपने ख्याल को बाहर से हटा के वो ऑटोमेटिक अंदर आएगा। जब सिमरन करे तो ख्याल हट जाएगा। अगर ख्याल अंदर आ गया, फिर हमारा काम खत्म है। फिर हम कहेंगे इसके दर्शन नहीं हुए, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो बातें छोड़ दो आप। हमें सिर्फ अपने ख्याल को सिमरन के द्वारा बाहर से हटाना है, और हर वक्त जिस वक्त भजन बैठे, कोई ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, उसके आगे अरदास करनी है, सच्चे पातशाह बख्शिश करो, दैट्स ऑल। उसके बाद हमें उसके आगे जाके ये नहीं बोला हमें ये करा दो, ये करा दो, वो उसका काम है। इससे फिर पढ़ दो जी। सच्चा साहिब साची नाई, वो सच्चा साहिब है, उसकी सच्ची बढ़ियाई है। परख है गुरु की बात खरी, और उसकी बख्शिश से, जब बख्शिश होती है तो जो परखे मैंने फिर समझ आती है, जो गुरु की खरी बात है ना, उसकी समझ आती है। ये भी गुरु कृपा से गुरु की बात समझ आती है। नहीं तो लोग सत्संग सुन कर चले जाते हैं, हजारों आते हैं, हजारों सुनते हैं, चले जाते हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन सब में परख नहीं सकते, असलियत को जान नहीं सकते। हाँ जी। ऊंधियो खपर पंच टोपी, अभी इसको समझना पड़ेगा। ऊंधियो खपर कहते हैं, हमारे पास कोई, हमने गुरु नानक साहब को, हमने कोई खप्पर लेके नहीं चलते कि बॉल, बैगिंग बॉल लेके लोगों से मांगते फिरते हैं। नहीं, ये सिर की जो टोपी है, ये ऊंधा खप्पर है। ये जो शरीर है, 5 पूतक शरीर है, इसकी ये टोपी है। और ऊंधियो खप्पर करना है। ऊंधियो मैंने हमको बाहर से ख्याल लाके अंदर करना है, उसको ऊंधियो मैंने उधर से हटा के इधर जोड़ना है। बात समझ में आ गई होगी। बाहर से ख्याल लाके अंदर को जोड़ना है, ये ऊंधियो खप्पर है। उसी की तरह ना जो हाथ में वो चलते हैं लेके, काला काला सा, पता नहीं क्या होता है, ऊंधियो खप्पर कहते हैं। ये खप्पर क्या है? 5 पूत टोपी 5 पूतक शरीर की ये टोपी है, और इसके अंदर सारी दौलत रखी हुई है। हम किसी से मांगने जाते, गुरु कृपा से ध्यान अंदर लगता है, सारा सौदा अंदर में है। फिर पढ़ दो जी। ऊंधियो खपर पंच टोपी, काया कड़ासन मन जागोटी। कहते आप लोग चटाई बनाते बैठते हो, देखो ना, वो चटाई कैसे बनती है, वो नारियल की बनती है, कई दरख्तों से बनती है, घास फूस की चटाई बनती है, उस चटाई को कड़ासन बोलते हैं। काया कड़ासन, हमें चटाई की जरूरत है, ये शरीर ऑलरेडी चटाई है,
हम सौखे बैठे, जहाँ बैठे आराम से बैठे। काया कड़ासन, मन जा गोटी, गोटी कहते हैं लंगोटी को। अगर मन काबू में आ जाए तो मन ही असली लंगोटी है। ये जो आप लंगोटियां बांध के फिरते हो ना, देखो ये बड़े लंगोटियां बांधते हैं, वो कहते हैं जी हम तो लंगोट बांधते हैं, ये पहलवान भी बांधते हैं, दूसरे बांधते हैं। उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप सब जानते हो उनकी बातें क्या है। वो सोचते हैं कि इस तरह से हमारा ब्रह्मचारी का पालन होता है। कहते हैं भाई ये लंगोटियां लगाटियां आपको ब्रह्मचारी का पालन नहीं करती। अगर मन लंगोटी बन जाए तब तो काम बन जाएगा। ख्याल तो मन का है ना भाई, कपड़ों से नहीं काम बनता। आगे फिर पढ़ दो जी। ऊंधियो खप्पर पंच फूटोपी, काया कड़ासन मन जागोटी। काया जो है वो हमारी चटाई है, और मन जो है वो हमारा लंगोटी है। जब ये मन समझ गया तो असली लंगोटी यही है। सत संतोख संयम है नाल। अगर मन लंगोटी बन गया, काया कड़ासन बन गया, तो फिर तीन चीजें मिल गई। क्या? सत, संतोख और संयम। ये सात। संयम आ गया, रुकावट हो गया, समझ से संयम करना इंद्रिया का। सत बने परमात्मा को जोड़, सत शब्द से जुड़ना। संतोख का मतलब है अपने मन को शब्द से जोड़ के तसल्ली में आ जाना, संतोष में आ जाना, भूखा भूखा नहीं करना। अगर शब्द के साथ जुड़ेगा तो संतोष ऑटोमेटिकली जाएगा। दुनिया की सारे ब्रह्मांडों की दौलत भी इकट्ठी हो जाए ना तो संतोष नहीं आएगा। संतोष सिर्फ तब आएगा जिस वक्त अंदर सुरत शब्द से जुड़ेगी। तो जपजी साहब की पहली पौड़ी में आ जाता है, भूखिया भूखना उतरई जे बन्ना पुरिया पार। बन्ना मतलब जितने ब्रह्मांड हैं, पुरिया हैं, पार मैंने इनकी सारी दौलत अगर हमें मिल जाए तब भी हमारी भूख नहीं उतरती। लोग इसे उल्टे मैंने निकालते हैं, कहते हैं जितनी मर्जी पूड़ियां खा लो भूख नहीं उतरेगी। ये लफ्ज मैं देखा बड़े सियाने बंदा कर कई अनलो, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, पर बन्ना पुरिया पार। बन्ना मैंने ब्रह्मांड, पुरिया पार मैंने उनकी जितना एक 18 गंठ सारे ब्रह्मांड का जो पार है ना, 18 गांठें गिना गया है। गांठ होती है ना, जिस वक्त आप कोई सामान को कपड़े में लपेट लेते हो तो एक गंठ बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी। ये पूरी दौलत, पूरे ब्रह्मांडों की दौलत 18 गांठें बनती है। फिर पढ़ दो जी। सत संतोख संयम है नाल, नानक गुरमुख नाम समाल। जिस वक्त नानक, जिस वक्त गुरमुख गुरु के बख्शिश में आया, गुरु के सामने खाया हुआ, इसको बड़ा तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी बयान है, गुरमुख को बयान करते हैं। कहते खालसा मेरा मुख है अंगा, खालसे क्यों हूं सत्संग संगा। मुख मुंह को बोला गया, अंग शरीर को बोला गया। जो परमात्मा खालसा बन गया, प्योर हो गया, शब्द से जुड़ गया, वो परमात्मा मुख और अंग हो गया, और उसी को गुरुमुख बोलते हैं। ये समझने की जरूरत है। खालसा मेरा मुख है, अंगा, मुंह भी मेरा खालसा है, अंग भी। खालसा किसी सिख को नहीं बोला, किसी कौम को नहीं बोला। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जो प्योर है उसको खालसा बोला है। वो किसी भी कौम में, किसी में जरूरत है। खालसा बनने के लिए आपको कौम नहीं बदलनी। अगर आपने कौम बदल रही है तो आप खालसा बन ही नहीं सकते, क्योंकि आप पहले ही बदल गए, असलियत से दूर चले गए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, जेंटलमैन बनना है, शरीफ बनना है, इंसान बनना है, इंसानी की तरफ आना है। ना हिंदू बनना है, ना मुसलमान बनना है। एक जगह आता है तो इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। हाँ, असली हिंदू है तो ठीक है, असली मुसलमान है तो ठीक है, लेकिन ये जो बातें कहानियां सुना रहे हैं इनके पीछे नहीं लगना।
फिर पढ़ दो जी। सत संतोख संजम है नाल, नानक गुरमुख नाम संभाल। आगे चलो। कवन सो गुप्ता कवन सो मुक्ता। अभी वो जोगी पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कौन सो गुप्ता कौन सो मुक्ता। गुप्ता और मुक्ता, यहाँ गुप्ता का मतलब गुप्ता जी नहीं है। गुप्ता मतलब वो कौन सी चीज है जो अनमैनिफेस्ट है, जो गुप्त है, और वो कौन सी चीज है जो मुक्त है, इमेंसिपेटेड है। इमेंसिपेट मतलब है जो आजाद हो गई है, और कौन सी चीज है जो आजाद भी हुई है लेकिन छुपी हुई है। योगी पूछ रहे हैं ना, अपनी तरफ से बड़ी अक्ल मार रहे हैं गुरु नानक साहब के साथ। समझदार बनते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं, और बड़े कर्मा वाले हैं जबकि गुरु नानक से बात कर रहे हैं। कमन सो गुप्ता, वो कौन सी चीज है गुप्त है, और कमन सो मुक्ता, वो कौन सी चीज है जो इमेंसिपेटेड है, आजाद है हमेशा के लिए, और मुक्त है। और कवन सो अंतर बाहर जुगता। और वो कौन सी जुगती है अंदर बाहर, और शरीर के अंदर भी है बाहर भी है, वो जुगती कौन सी है। वो उन्होंने सवाल करा है गुरु नानक साहब ने, तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि गुरु नानक साहब इसका जवाब अगले शब्द में दे रहे हैं। कवन सो आवे कवन सो जाए। वो क्या चीज है चली जाती है, और वो कौन सी चीज आती है। कवन सो त्रिभुवन रहया समाए। और वो ताकत कौन सी है जो तीनों भवनों में समाई हुई है। घाट घाट गुप्ता गुरमुख मुक्ता। अभी गुरु नानक साहब जवाब दे रहे हैं हमको, ए भाइयों, घट घट गुप्ता, वो परमात्मा जो गुप्त है नजर नहीं आता तो सबके अंदर है। घट घट गुप्ता, गुप्ता जी हर एक के अंदर है, उसको समझने की बात है। घट घट गुप्ता कहते हैं, फिर कौन सो मुक्ता कहते हैं गुरुमुख मुक्ता, जो गुरु के चरणों में आ गया। खालसा मेरा मुख है अंगा, खालसे के हूँ सत्सत संगा, वो गुप्त, वो मुक्त हो गया, इमेंसिपेट हो गया, इमेंसिपेशन हो गया, उसको इस दुनिया के खिलाफात से ऊपर आ गया। कटकट गुप्ता गुरुमुख मुक्ता, और आगे अंतर बाहर शब्द सो जुगता। कहते हैं जुक्ति क्या है, ये सब चीजों को चलाने वाली ताकत क्या है, कहते हैं जुक्ति शब्द है। अंतर बाहर शब्द सो जुगता, वो जुक्ति है, और वो जुक्ति गुरु से मिलती है। अगर वो जुक्ति नहीं मिली तो बाकी सारी कहानियां रहेगी। मतलब तुसी पूरी बिल्डिंग बना ली, सारा कुछ बना लिया, लेकिन लाइट भी लगा दी, सारा कुछ कर दिया, लेकिन करंट ही नहीं मिला तो राती तो अंधेरा ही रहेगा ना। सारिया सब्जियां बना के लून नहीं पाया। अंतर बाहर शब्द सो जुगता, वो जुगती है, वो तरीका है, वो सबको ताकत दे रहा है। आगे जी, मन मुख बिन से आवे जाए। कहते वो कौन सी चीज आती जाती रहती है, कहते वो मनमुख है, नाश होता है, अपना नाश कर लेता है, क्योंकि दुनिया में लगा हुआ है, दुनिया के लालचों में लगा हुआ है। मनमुख बिद है, नाश होता रहता है, आवे जाए, इस कभी ये जन्म लेता कभी वो लेता, वो जोनियों में पड़ा हुआ है। कौन सा पूछा था ना, वो कैसी जो आती जाती है। आगे, मन मुख बिन से आवे जाए, नानक गुरुमुख साच समाए। और वो हमेशा रहता है त्रिभुवन में, हमेशा जो चीज हमेशा रहती है वो कौन सी है, कहते हैं जो गुरुमुख रूह है, वो हमेशा रहती है।
कैसे रहती है हमेशा? क्योंकि वो सच में समा के उसका रूप हो जाती है। फिर पढ़ दो जी। नानक गुरमुख साच समाए, आगे ले। क्यों कर बाधा सरपन खादा, हाँ जी, हाँ जी, क्यों कर बांधा सरपन खादा। कहते हैं ये जीव बदा वो क्यों है? सरपन खादा, सरपन के नन्हे को छोटी है, सरपन ये सरपन कहते हैं माया को। जिस वक्त ये दुनिया के बाहर इसके कान की मुद्रा अंदर की खत्म हो जाती है ना, बाहर की मुद्रा लगी वो ठीक है, पर वो इसकी माया के लालचों को रोकती नहीं है। क्यों कर बाधा, किस तरह से रुकावट क्यों हो जाती है, और फिर अपने घर क्यों नहीं जाता, और इसको माया कैसे खा जाती है। क्यों कर खोया क्यों कर लाधा, और किस तरह जो वो क्या वजह है कि ये खो जाता है, लूज कर जाता है चीज़ों को, और वो क्या चीज़ है जिससे उस चीज़ को पा कैसे लेता है और खो कैसे लेता है, असलियत से दूर कैसे चला जाता है। आगे। क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, फिर पढ़ना जी। क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा। ये बताइए, ये प्योर कैसे हो सकता है? निर्मल कहते हैं प्योर होना, जो त्रैगुणातीत होता है उसको प्योर कहते हैं। क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा, और ये डार्कनेस, इसका डार्कनेस है वो कैसे रिमूव हो सकती है? ये तत्व विचार है सो गुरु हमारा। अभी वो जोगी कह रहे हैं ना, अगर इसकी जवाब दो तो हम उसको अपना गुरु मानेंगे। ये तत्व विचारे, इस बात को जो हमें समझा दे, सो गुरु हमारा, वो हमारा गुरु है। ये गुरु नानक साहब से उन्होंने सवाल कर दिया। अभी देखो जवाब क्या मिलता है। दुर्मत बाधा सरपण खादा, कहते हैं ये इंसान दुर्मति से बंधा हुआ है। मनमति या दुर्मति या दुनिया के लालच, दुनिया की जितनी रोशनी है जो दुनिया का नजर आ रहा है, उस दुर्मति में बाधा हुआ है, इसलिए इसको सर्पनी खा रही थी, सर्पनी माया को बोला। मनमुख खोया गुरुमुख लाधा, इस दुनिया में जो मनमुख है, जो अपने आप को बहुत समझता है, अहंकारी पुरुष है, वो तो गुआचा हुआ है। उसको दुनिया का सब पता है, लेकिन उसके अपने आप का स्वभाव ही नहीं पता। गुरुमुख खोया, माफ करना, मनमुख खोया गुरुमुख लादा, और गुरुमुख जो है जिसको गुरु मिल गया, उसने अपने अंदर में असलियत को पा लिया। सतगुरु मिले अंधेरा जाए, उन्होंने पूछा कि अंधेरा दूर कैसे होएगा, तो कहते हैं सतगुरु के रारे को अंकड़ है, छोटा हुआ है ना। सतगुरु मिला है मतलब अंदर का शब्द की प्राप्ति हो जाएगी तो अंधेरा जाएगा। बात सतगुरु मिल गया, बातें हो गई, लेकिन जब तक वो अंदर का सतगुरु नहीं मिलता ना, तब तक अंधेरा नहीं जाता। सतगुरु मिला है अंधेरा जाए, तब अंदर में नूर प्रकट होगा, ज्योति प्रकट होगी। आगे जी। नानक हो मैं मेट समाए, इस तरह से गुरु कृपा से जब सतगुरु मिलता है, उसका अंधेरा दूर हो जाता है और परमात्मा को मिलके वो गुरमुख बन जाता है। इस तरह नानक हो में मेट समाए, वो उसका अहंकार दूर हो जाता है, वो परमात्मा में मिलके एक हो जाता है। मेरा ख्याल आज का सत्संग इधर समाप्त करते हैं। कोई बात नहीं, ले लो आगे ले लो, चलो ले लो। सुन निरंतर दीजै बंध, अभी बहुत खास बात बोली है जो समझनी पड़ेगी। सुन, हमारे अंदर में 22 सुने हैं, उनमें से 6 ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
सुन कहते हैं दसम द्वार को, लेकिन सुन शुरू हो जाती कहाँ? हर उसके बाद एक सुन आती है, एक जगह आती है जिस जगह को सुन कहते हैं। वो जगह आपने इस देश से गए, फिर आगे बिल्कुल खुला है, उसको सुन बोला है। फिर अगली दुनिया शुरू होती है, जब वो अगली दुनिया खत्म होती है उसके आगे फिर सुन है, खुला है, उधर कुछ नहीं है। उसके आगे फिर अगली दुनिया शुरू होती है, उसको सुन कहते हैं। वास्तव में सुन का है दसम द्वार। जब तक त्रिलोकी क्रॉस करके जब पार ब्रह्म पार करके पार ब्रह्म में पहुंचते हैं, उसको सुन कहते हैं। हाँ जी, अभी कहते क्या फरमाया गुरु नानक साहब ने? दोबारा बोलना जी। सुन निरंतर दीजै बंध। आप अपना ख्याल अंदर जोड़ के जहां जाते हो उसको रोकना उधर। एकदम इंसान सचखंड तक नहीं पहुंचेगा, पर गुरु की मौज ले जाए तो उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिस वक्त हम कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो जिस वक्त मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऐसा एक्शन करना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा कि कल मैं मेडिटेशन में बैठूं तो जहां आज पहुंचा हूं वहां से शुरू करूं। आज तो हम कहीं पहुंचे, कल के भजन ही नहीं बैठे, परसों ध्यान ही नहीं लगाया, फिर महीने बाद ख्याल आया, तो फिर कहाँ पहुंचा? वही खड्डे में आ गया नीचे। इसलिए जहां जहां आपकी प्रोग्रेस अंदर होती है, वहां आप एक अपना मार्किंग करो। सुन निरंतर दीजे बंद। हमारे अंदर सुन है, निरंतर प्रोग्रेस, अंदर की प्रोग्रेस कंटिन्यूस है। कई दफा हमें पता भी नहीं चलता, पर गुरु कृपा से वो प्रोग्रेस गुरु की बख्शिश से चलती रहती है। हमें समझ नहीं आती, गुरु को पता होता है। सुन निरंतर दीजे बंद। लगातार सुन, जहां जहां प्रोग्रेस हो रही है। सी दैट द लाइट विद इन यू इज नॉट डार्कन्ड। महाराज जी बार बार कहा करते थे, ये ख्याल रखो कि जो रोशनी आज हुई है कल उससे कम ना हो जाए। सी दैट द लाइट विद इन यू इज नॉट डार्कन्ड। आज ख्याल अंदर जुड़ा, बड़ा अच्छा आनंद था। कल देखो कि यहां तक तो कल नहीं पहुंचते। अगर इससे नीचे पहुंचे तो फिर बैठो, दोबारा बैठो। सी द लाइट इज नॉट, सी द लाइट विद इन यू इज नॉट डार्कन्ड। इसको गुरु नानक साहब ने इस तरह बोला है। फिर पढ़ो जी। सुन निरंतर दीजै बंध। मतलब उसके अंदर बना लगा दो, इसके आगे पानी बाहर ना निकले उससे। आगे चलते हैं। उड़े न हंसा पड़े न कंध। उड़े न हंसा पड़े न कंध। या हमारा ख्याल बाहर ना चला जाए और हमारे और सुन के बीच में दीवार ना आ जाए। अगर हमारा बाहर घूमने के लिए ख्याल चला गया ना, फिर ये हंस तो बाहर घूम रहा सारा, पता नहीं तमाशा कौन कौन सा देख रहा है, कौन से क्लब में पहुंच गया। कहते उड़े ना हंसा, ये ख्याल रखो। पड़े ना कंध, और रुकावट दोबारा ना आ जाए, ये शरीर में रुकावट ना आ जाए। अपने अपने मैंने है सबके, लेकिन असलियत आप देख लो, ये आपके क्या नजर में आता है। ये सिद्ध गोष्ठ है। इसको समझाना जो है, समझाना तो हमको आता नहीं, समझना भी नहीं आता। उड़े ना हंसा, हंस देखो हमारा जो ख्याल अभी पवित्र हो गया, हंस बन गया ना, ये कौवा ना बन जाए। पड़े ना कंध, और रुकावट ना बन जाए। आगे जी। सहज गुफा कर जाने साचा। इस तरह से हमारे अंदर सहज गुफा है। इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच वसे हरिये लख बारा। कहते वो सहज गुफा बोलते हैं। सुन को भी सहज गुफा ही बोला है। सहज गुफा कर जाने साचा। उस घर को सिर्फ परमात्मा जानता है, और वही हमें वो घर दिखा सकता है। उसी के लिए अरदास करिए जपजी साहब में भी, सो दर के हा सो कर के हा जित बै सर्व संभाले। सहज गुफा, उसको सहज गुफा बोलते हैं। कर जाने साचा,
उस घर किरारे को छोटा हुआ है, सहज गुफा असली घर को वो साचा प्रभु वो ही जानता है। जब हम साचा गुरु भी कहते हैं तो किसी व्यक्ति को ना समझना है, इसमें व्यक्ति अंदर जो गुरु पावर ताकत करते वो उसके साथ जुड़ना है। हाँ जी। सहज गुफा घर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। अभी कहते हैं ऐ नानक, जो उस सच्चे को जो सहज गुफा के अंदर जो कर है उसको जो जान लेता है, और जो जान लेता है वो सच्चा परमात्मा को पसंद आ जाता है, तो उस वो अंदर का घर उसका बन जाता है। सबसे ऊपर आया था ना, सुन गुफा तक पहुंच के उसके आगे बंद नहीं पड़ना चाहिए, कहते वो सच्चा गुफा है। इसकी असलियत बयान तो ये है, इट इज ए वेरी मुसलसल, जिसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कोई सोचे ना 2 दिन 4 दिन में होता है, ऐसा नहीं होता भाई। ये ख्याल तो कोई जादू वजूद तो नहीं, प्रसाद खाने से, लंगर खाने से, मत्थे टेकने से, जयकारे लगाने से, या बड़े बड़े सेमिनार करने से, या जिंदाबाद मुर्दाबाद जय जय करने से कुछ होता, या ये इसमें दुनिया बहुत गंद में पड़ गई है, इससे आज़ाद होना पड़ेगा। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन है, जिसको अभ्यास कहते हैं, और ये अभ्यासियों का रास्ता है। ये तमाशबीनों का रास्ता नहीं है। इसलिए इसका अभ्यास कंटिन्यूस करने से देखो, कई दफा आप सैर करते हो ना, तो आप हाथ में पत्थर ले लेते हो, चक्कर लगाने हो तो आपने 10 पत्थर ले लिए, एक चक्कर लगाया तो एक पत्थर फेंक दिया, दूसरा चक्कर लगाया तो दूसरा पत्थर फेंक दिया, तीसरा चक्कर लगाया तो तीसरा पत्थर फेंक दिया। तो आज हमने 10 पत्थर फेंक रखे थे, कल हाथ में 11 पत्थर रख लो, 15 परसों 12 पत्थर रख लो। प्रोग्रेस तो इसी तरह से होगी ना, तो मेडिटेशन भी इसी तरह चलेगा। क्योंकि ये एक लेसन है, जिस वक्त को लैंड तो आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज मान लियो मन मोर, राम नाम आत्मा तो। इसका प्रैक्टिस हमें मेडिटेशन में करनी पड़ेगी, इसको अभ्यास कहते हैं। आज का सत्संग इस शब्द को समाप्त करते हैं। लास्ट एंड बहनी दोबारा पढ़। सुन निरंतर दीजै बंध, उड़े न हंसा पड़े न कंध। सहज गुफा घर जाने साचा, नानक साचे पावे साचा। बहुत ऊंची बाणी है, और इसको सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ आती, बेशक पढ़ के देख लें, नहीं समझ आती जो कौन सा रेफरेंस कर रहा है। और इसको समझाने में भी समझ नहीं, पहले समझ नहीं आती, समझाएगा कौन? गुरु कृपा हो तो बख्शिश हो जाएगी। आज का सत्संग समाप्त है, कल मिलते हैं गुरु।